कि रात को भयंकर बारिश लगने से चारों ओर टूट फूट और की है। बंतोली संगम के पास जो पुल बना रखा था वो बह गया है। इस वाले घर के आसपास का माहौल बड़ा ही खूबसूरत सा है। आजकल उपले रखे हैं सुखाने के लिए, कुछ भी काम नहीं लगा हुआ है क्योंकि मिस्त्री चले गए हैं अपने घर को। धारे का पानी देखिए कितना ज्यादा आ रहा है अभी। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल देखिए कितना गजब का दिखाई दे रहा है। सामने चौखंबा पर्वत ने तो बहुत दिनों के बाद ऐसे दर्शन दिए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी सुबह सुबह माँ की तैयारी भी हो गई है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। और आजकल रात को ऐसी ज्यादा बारिश लग रही है कि क्या ही बोले भाई। अब चलते हैं एक बार माँ को परवाड़ी वाले घर पे छोड़ने के लिए। और मुझे ट्रिप से आने के बाद दो काम तो सबसे मेन रहते हैं, वीडियो एडिटिंग का और साथ ही अपने खूब सारे कपड़े धोने का। बाकी ट्रिप पे जो सामान ले गया था वो यहाँ पे ऐसे फैला हुआ है। स्लीपिंग बैग है, अपना बैग है, मैट्रेस वगैरह जो भी चीजें हैं। पर यह कि अगर मौसम साफ रहता है या धूप खिली रहती है तो तभी कपड़े धो पाएंगे, नहीं तो आजकल कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। बाकी आजकल यहाँ घर पे तो कुछ भी काम नहीं लगा हुआ है, बस थोड़े कच्चा कुछ सामान वगैरह सारने पे लगे हुए हैं। और अभी तक देहरादून से टाइल्स वगैरह भी नहीं आई है तो उनसे भी बात करनी पड़ेगी एक बारी। और आजकल हरियाली देखिए इन पहाड़ों के हरे भरे खेतों की, बहुत ही गजब दिखाई दे रही है भाई। आज तो रोड की कंडीशन इतनी खराब हो रखी है कि रात को भयंकर बारिश लगने से चारों ओर टूट फूट हो रखी है। नदी नालों में भयंकर वाला पानी आया हुआ है और नीचे मेन जो मधुगंगा नदी है जहाँ ये सारा पानी जा रहा है उसका पानी तो और भी मटमेला और भी ज्यादा हो रखा है। बाकी माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। बाकी ट्रिप के पहले ही दिन मेरा गोप्रो पानी में भीगने की वजह से ख़राब हो गया था और इसको मैंने घर वापसी भेज दिया था। थोड़ा सा धूप पे सुखाने के बाद गोप्रो काम तो कर रहा है लेकिन लेंस पे मॉइस्चर सी आ रही है और साथ ही ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। और इस बात का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। बाकी सुनने में आ रहा है कि सामने मधवेश्वर घाटी में बंतोली संगम के पास जो पुल बना रखा था वो बह गया है तेज बहाव के कारण। लगता है आगे मधवेश्वर घाटी में बहुत सारे यात्री लोग अभी फंसे हुए हैं। तो अभी पुलिस प्रशासन, STRF और हेलीकॉप्टर वगैरह लगातार जा रहे हैं मधवेश्वर घाटी की ओर। बाकी अब बस मुझे काम है वीडियो एडिटिंग वगैरह का और ढेर सारे कपड़े धोने का। लगते हैं इस काम पे। आप तब तक आसपास के नज़ारे एंजॉय कीजिए। बाकी वैसे भी लंच का टाइम हो चुका है पर मुझे वीडियो एडिटिंग का काम अभी पूरा करना है। एक भी वीडियो अभी एडिट नहीं हो पाई है ट्रैक की। पापा जी जाएंगे एक बार परवाड़ी वाले घर पे, शायद वहीं से मेरे लिए लंच वगैरह ले आएंगे। बाकी दिन के 2:30 बजे अब जाके मननी वैली यात्रा का पहला एपिसोड कंप्लीट हुआ है एडिट। बाकी ट्रैक करने के लिए हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं रहते हैं, तो फिर वहाँ एडिटिंग वगैरह का काम भी नहीं करते हम। घर पे आके ही एडिट करके अपलोड करनी होती हैं वीडियोस। शाम के अभी 4:15 हो रहे हैं और एडिटिंग के काम पे इतना बिजी था कि आज लंच करने तक के लिए नहीं गया परवाड़ी वाले घर पे। तो अपने लिए गर्मा गर्म मैगी भी तैयार कर दी है। तो ऐसे खूबसूरत पहाड़ हो सामने और गर्मा गर्म मैगी मिल जाए तो इसकी तो फिर बात ही कुछ चला गया भाई। काम के दिनों में ऐसे भी कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं। चलो जी, चारों ओर से खूब सारे बादल आने लगे हैं और माँ पापा भी पहुँच चुके हैं परवाड़ी वाले घर से। कितने गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला दिन और आज का माहौल भी कल की तरह ही सेम है। चारों ओर खूब सारे बादल लगे हैं और पहाड़ों में बस ये हरियाली ही हरियाली चारों ओर। बाकी मेरे 2 एपिसोड तो एडिट हो चुके हैं मननी वैली यात्रा के। अब तीसरा एपिसोड आज पुराने वाले घर पे थोड़ा बहुत एडिट कर लेंगे। रात भर खूब सारी बारिश लग रही है जिस वजह से इस वाले घर पे 2-3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। तो फिर जो ट्रिप के कपड़े वगैरह थे वो भी नहीं धो पाया। अब मेरे ट्रिप पे जाने से यहाँ घर पे बहुत सारे काम रुके हुए हैं। कुछ काम तो पापा जी ने निपटा दिए लेकिन सामान ले आने का काम मुझे ही करना पड़ेगा।
शायद हो सकता है फिर से देहरादून जाना पड़े, क्योंकि अभी तक सामान नहीं आया घर पे। अब आजकल डेली रात को भयंकर वाली बारिश हो रही है, जिस वजह से हमारे गांव को जो रोड कटी हुई है उसका पूरा मलबा पानी में बह के नीचे वाली रोड पे आ रहा है, उसके साथ बड़े बड़े पत्थर वगैरह। तो डेली सुबह आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है भाई। बाकी घर के रास्ते में भी देखिए बारिश की वजह से खूब फिसलन बढ़ने लगी है और चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। क्या बोल 10-12 कावड़ी कल बाल बचे। आजकल तो बड़ा खतरा है भाई पहाड़ों में चलना। और इस वाले घर की ओर आते ही सामने देखिए गुप्तकाशी मार्केट और आसपास की घाटियों का नजारा। पर एक चीज दिखी है सामने, इस वाली पहाड़ी पे जो रोड यहाँ राव लेक से कनेक्ट हुई थी वो वहाँ बीच से पूरी डिस्कनेक्ट हो गई है आजकल, क्योंकि वहाँ पे होता है बड़ा भयंकर सा लैंडस्लाइड और मानसून के टाइम पे वहाँ पे रोड को मेंटेन रखना आसान नहीं है भाई, क्योंकि सामने का जो ये वाला एरिया है ना ये पूरा नीचे को खिसकते जा रहा है लगातार। अब ठीक सामने पे देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रक कैसे क्रॉस हो पाते हैं इस जगह पे। अब आजकल मानसून के टाइम पे ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां इन पहाड़ों में चलाना आसान नहीं होता है भाई। चलो एक गाड़ी तो आसानी से निकल गई वहाँ पे। इस वाले घर के आसपास का माहौल बड़ा ही खूबसूरत सा है आजकल, चारों ओर बस झरने ही झरने। बस नीचे जो मधुगंगा नदी है उसका जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है, काफी मटमैला सा पानी है। बाकी अब माँ की तैयारी भी हो चुकी है गौशाला की तरफ जाने की। मैं भी जरा माँ के साथ हेल्प कर देता हूँ पानी वगैरह ले जाने में, फिर मुझे वापसी आके वीडियो एडिटिंग का काम जो करना है। अभी गौशाला है हमारे घर से मात्र 200-250 मीटर की दूरी पे। बस आजकल इन रास्तों पे ना यहाँ बहुत भयंकर वाली जोंक होती हैं। धारे का पानी देखिए कितना ज्यादा आ रहा है अभी। अब जैसे जैसे बारिश पड़ेगी तो यहाँ पे और भी पानी आ जाता है, पर अच्छी बात है कि ये पानी साल भर बहता रहता है, कम जरूर होता है लेकिन बहता रहता है। गौशाला में पहुंचते ही यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, पर अच्छी बात यह है कि आजकल गौशाला के आसपास खूब सारी साग सब्जियां होने लगी हैं। ककड़ी की बेल भी धीरे धीरे बढ़ रही है, कद्दू की बेल भी बढ़ रही है। चलो जी अब निकल पड़ते हैं यहाँ से सीधे घर की ओर। अब इस वाले घर पे हम रात को तो रहते हैं नहीं, तो यहाँ जो कमरे हैं बिल्कुल बंद बंद से रहने के कारण पूरी सीलन सीलन सी हो रही है अजीब सी। तो कमरे के दरवाजे खिड़की खुला करके पंखा चलाना पड़ता है डेली। मैं तो लगा हूँ यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के काम पे, और जैसे ही बाहर आया तो बाहर देखा तो खूब सारी बारिश भी हो रही है और सामने गुप्तकाशी मार्केट की तरफ तो धूप जैसे लगी हुई है। शाम के करीब 5:45 हो रहे हैं और दिन में लंच करने के बाद ऐसी नींद आई कि क्या ही बोले भाई, क्योंकि ट्रैक के दौरान ना इस बारी मुझे कहीं भी ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आई थी। ट्रैक के दौरान होता ही ऐसे है, कभी नींद आती है कभी नहीं, क्योंकि हर दिन नई नई जगहों पे रहना पड़ता है और हर जगह का माहौल अलग ही रहता है भाई। बाकी अभी तैयारी हो चुकी है यहाँ पुराने वाले घर से नए वाले घर की ओर जाने की। माँ ने क्या ढका रखा है यहाँ पे? अरे ढकाना क्या है, एक छोटा सा बैंगन लगा है ना। एक नहीं है बहुत सारे लगे हैं। माँ ऐसे ढका रही थैलों से, जिससे कोई बंदर वगैरह ना देख ले उसको, वो देखेगा तो साफ कर देगा। बाकी ट्रिप के दौरान हम ठीक सामने इस वाली पहाड़ी पे 2 दिन रुके थे सनेरा खर्क में, तो यहाँ से काफ़ी दूर दिखाई देता है ये वाला पहाड़। और वहाँ देखिए अभी खूब सारी बारिश हो रही है, मतलब कि पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे थे हम उस दिन। चारों ओर आजकल पानी ही पानी हो रखा है, लेकिन इस वाले घर पे 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था, अब जाके पानी आया है। और घर के आसपास आजकल एक बिल्ली आई रहती है, इसकी पूंछ देखिए बहुत मोटी हो रखी है। शायद आसपास या तो सांप वगैरह होगा या फिर पक्षियां आ रखी होंगी। बाकी घर में आते ही माँ सीधे लग गई यहाँ खेतों में काम करने पे। बाकी इधर साइड पप्पा जी भी लगे हैं लगातार मिट्टी को फैलाने पे। पूरी मिट्टी यहीं फैला दी और वो बैठ भी गई अपनी जगह पे। तो सुबह सुबह यहाँ पे चल रही है वीडियो अपलोडिंग। बाकी सुबह सुबह यहाँ पे माँ तैयारी कर रही हैं परवाड़ी वाले घर पे जाने की। यहाँ से घास ले जाना है और साथ में जाएंगे पप्पा जी। आज पप्पा जी की भी छुट्टी है। बाकी अब घर पे आजकल तो कुछ भी काम नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मिस्त्री चले गए हैं अपने घर को। अभी टाइल्स वगैरह भी नहीं आई है।
बाकी घर पे बस एक ही काम लगा हुआ है, घोड़े कच्चा लगे हैं कुछ सामान वगैरह घर तक पहुंचाने पे। और ये है ट्रिप का चौथा और आखिरी एपिसोड जो एडिट कर रहा हूँ मैं अभी। चलो जी, और काम तो होते रहेंगे, एक बार चलते हैं लंच करने के लिए परवाड़ी वाले घर पे, वो सबसे जरूरी है। आजकल मेरे सारे गैजेट्स वगैरह पे मॉइस्चर सी जमने लगी है। गोप्रो के लेंस के आगे से भी और फ्रंट वाली डिस्प्ले पे भी खूब सारी मॉइस्चर आ रही है। एक ड्राई कैबिनेट करके आता है, वो लेना पड़ेगा इस सारे गैजेट वगैरह रखने के लिए, नहीं तो मानसून में ही खराब हो जाएंगे भाई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद धूप दिखाई दे रही है कभी कभी। और जैसे घर पे पहुंचा तो माँ लगी है कपड़े वगैरह सुखाने पे पूरे छत में, और बड़े दिनों बाद धूप आई है तो सारे कंबल वगैरह बाहर डाल दिए हैं। जबकि इस वाले घर पे हम कोई नहीं रहते हैं, लेकिन सारा कुछ सामान यहाँ भी है अभी अपना, और ज्यादा दिन तक कोई घर अगर बंद रहता है तो फिर ये सब चीजें खराब होने का डर लगा रहता है। बाकी यहाँ बाहर पे माँ ने देखिए खूब सारे उपले रखे हैं सुखाने के लिए, जो कि आजकल बड़े काम आते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, खासकर गिरिया वाले घर पे। बाकी इनको हमारे यहाँ बोलते हैं गोफला। शाम के हो रहे हैं 5:30 और अभी सामने का माहौल कुछ ऐसा है भाई, पूरा माहौल ही चेंज हो गया। और दिन के टाइम पे बोला बारिश लगी है, बाहर हमने सारे कपड़े रखे थे सुखाने के लिए, सारे भीग गए बोला। खैर कभी कभी मौसम ऐसे ही बदलता है अचानक से। बाकी आजकल लंच के बाद ऐसी नींद आती है यहाँ की, क्या ही बोले, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कि वोद लगना। आजकल तो यहाँ पे आके कुछ भी काम करने को नहीं हो रहा है। आज सभी फटाफट से निकल पड़ रहे हैं गिरिया की ओर, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत कुछ काम करने हैं। चलो जी, आज भी माँ मेरे साथ ही आएंगी, पापा जी स्कूटी से आगे चले गए हैं। अब जैसे ही मैं रास्ता लगा तो मुझे पता लगा कि मेरी बाइक का टायर पंचर हो रखा है, तो जैसे तैसे करके मैं बाइक को ले गया मैकेनिक के पास। ये देखिए जी, इतनी बड़ी सी कील चुभी हुई है यहाँ पे। ये है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू, पता नहीं कहाँ से लगा बाइक के टायर पे। आज छंदे कैसा आया कि मैं अपने पास कभी भी कैश नहीं रखता था। दिन में मैंने 80 रुपये कैश रखा है कुछ सामान ले जाने के लिए। सामान तो ले नहीं गया, अब वो 80 रुपये काम आए दूसरी जगह पे पंचर लगाने। शाम होते होते बादलों का कलर भी चेंज होने लगा है, हल्की सी लालिमा छाने लगी है इन पे। बाकी सामने मधमेश्वर घाटी से देखिए खूब सारे काले काले से बादल पहाड़ों को ढकने लगे हैं। बाकी शाम के टाइम पे यहाँ पे धुआं लगाना बड़ा जरूरी है उपलों पे। मौसम को देख के लगता है कि आज दिन में जितनी धूप लगी है उतनी रात को तेज बारिश भी होने वाली है। खैर मानसून में ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। तो इस वाले खेत में यहाँ पे कुछ बजरी आई है, कुछ ये जीरा गिट्टी आई है, और वहाँ पे कुछ पुरानी बजरी है। ये सारी काम आने वाली हैं। तो आज सब लगेंगे काम पे, माँ कट्टा पकड़ेगी, पप्पा जी और मैं कट्टे को भरेंगे।